अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? वकार है साहब। क्या करते हैं? जॉब जॉब क्या करते हैं? मेडिकल बिलिंग। मेडिकल बिलिंग, यस। यानी कि कॉल सेंटर में जॉब करते हैं। नहीं, वो कॉल सेंटर और चीज़ होती है, ये और चीज़ होती है। कॉल सेंटर आप कह लें कि वो एक डिप्रेशन टाइप है, कॉल करते रहो, इसमें कॉलिंग वाला सीन डिप्रेशन? नहीं आता। हाँ, तो आप 8 घंटे आपने जब एक ही जगह पे बैठ के कॉलिंग करनी है, सेम पिच रिपीट करनी है, तो ऑब्वियसली आपको डिप्रेशन तो होना ही है। और आपके इतना तेज बोलने के अंदाज से लग भी रहा है कि आप जो है ना वो उधर काफी तेज बोलते हैं। बोलते ही नहीं है हम तो। बोलते ही नहीं है। यही तो बता रहा हूँ। इंग्लिश बोलते हैं उधर? ऑब्वियसली कुछ होती हैं, कुछ पेशेंट्स पोर्टल से नहीं हो रहे थे तो फिर कॉलिंग पे करते हैं, तो तो इंग्लिश जब बोलते हैं। जब आपने ये स्टार्ट की थी तो कितना खुद पे यकीन था कि मैं इंग्लिश बोल लूंगा, कर लूंगा ये काम? इंग्लिश मेरा शुरू से ही फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश पे Favorite मुझे subject है। ग्रिप है शुरू से, इंग्लिश में अच्छा, बोल लेता हूँ। उसमें आप grip इंग्लिश है। में भी कंटिन्यू कर सकती हैं बात अभी भी। मेरी इतनी अच्छी इंग्लिश होती तो मैं आपसे स्टार्ट इंग्लिश में करती ना। बात तो सही है। ये बात असल में देखें, हमारी जो जुबान है वो उर्दू है ना, कौमी लैंग्वेज। तो नहीं, कौमी कौमी जुबान, कौमी जुबान जुबान सॉरी, मतलब लैंग्वेज नहीं। अब मैं अगर कोई इंग्लिश का वर्ड इस्तेमाल करूंगी तो इन भाई ने शुरू हो जाना, मुझे पता है, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया कि जुबान मतलब हमारी कौमी जुबान जो उर्दू है, तो मैं समझती हूँ कि उर्दू में ही हमें बात करनी चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छी सोच है। लेकिन वो कहते होते हैं कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपनी अंग्रेजी छोड़ गए। बिल्कुल वही कुछ जरा मुझे अंग्रेज छोड़ गए। ऐसे ही है। अच्छा चलिए, मुझे ये बताएं, इसके अलावा क्या करते हैं आप? इसके अलावा सोता हूँ और कुछ काम नहीं है। हाय हाय, वो कहते होते हैं जो सोता है वो खोता है। क्या खोता है? मैं तो सो के ख्वाब देखता हूँ। बात तो सही है। अच्छा, आपका वो हिसाब है कि हमने जो है ना वो ख्वाब, जब तक जो है ना ख्वाब पूरे नहीं होंगे तब तक जो है ना वो नींद पूरी नहीं होगी है? या फिर वो बात ही बन जाएगी, एक दो ही मसले, दो ही ना हल हुए, हाँ। एक नींद पूरी ना हुई, दूसरे ख्वाब पूरे ना हुए। नहीं, मैं ख्वाब देख रहा हूँ, कुछ ख्वाब अधूरे रह जाते हैं, कुछ इस तरह, उनको मैं शेर व शायरी में आपको बयान करूंगा। अच्छा, शेर व शायरी पसंद है आपको? ऑब्वियसली शेर व शायरी पसंद है। यानी कि आप जो है वो आशिक मिजाज भी हैं। हाँ, बस दिल टूटा है। अच्छा, मुझे पहले ये बताएं, आपकी एज क्या है? ये फंस गया सीएम। 19। 19 के हैं और आपका दिल टूटा हुआ है। तो आजकल 10-12 साल के बच्चों के दिल टूटे हुए हैं, 19 तो फिर भी बहुत ऊपर वाली बात है। अच्छा चलिए, आप सामने कैमरे में देखिए, हमारी ऑडियंस को बताएं कि आपका दिल कब टूटा और कैसे टूटा और किसने तोड़ा? दिल बस नीचे दे, उधर आपको स्टोरी नजर आ रही है, कैमरे में देख के बताएं कि दिल कैसे टूटा और मतलब ये क्या स्टोरी है? अभी आपने कहा ना कि आप 19 के हैं और आपका दिल टूटा है। दिल तो मेरा तभी टूट गया था जब मैं 2 क्लास में था। जी। ये आपको वो तो नहीं साहब कि आपको किसी टीचर से प्यार हो गया था? कोई टीचर अच्छी लगी थी? नहीं, टीचर नहीं अच्छी लगी थी, वो भी मेरी फेलो ही थी, अच्छा। बट अभी तक वो दिल में है बस। उसके अलावा कोई और लड़की अच्छी ही नहीं लगती, हालांकि काफ़ी लिफ्ट करवाती हैं ये वो, आए ये वो सारा कुछ, मतलब लेकिन किसी में इंटरेस्ट वो नहीं ले पाता जिस तरह के उसमें था। हालांकि वो 2 क्लास की थी, तो उसके साथ जो अटैचमेंट है ना वो आज तक किसी के साथ नहीं हो पाई। वो बचपन की मोहब्बत थी ना, ये कहे ना आप, इसलिए तो वो भूल नहीं सकते। और आप इस चीज पे कितना यकीन रखते हैं कि जो बचपन की मोहब्बत होती है ना, या स्कूल टाइम से जो शुरू होती है आपकी मोहब्बत, वो कभी खत्म नहीं होती? बिल्कुल ऐसे ही है। जो वो आपका जो फर्स्ट टाइम वाला किसी के साथ बॉन्ड होता है, या एक आपकी किसी के साथ अटैचमेंट होती है ना, अच्छा। तो वो आप जिंदगी भर मैं कहता हूँ आप बूढ़े भी हो जाए ना, तो उस बंदे के साथ आपकी अटैचमेंट, वो प्यार, वो लगाव, वो आपको बंदा अगर बुढ़ापे पे भी मिल जाए ना, तो वो यानी कि एक एक्सट्रीम लेवल का उस तरह प्योर बॉन्ड होगा उस बस। तरह का आप दोबारा नहीं आप देख सकते ना, हाँ, मिलता है बिल्कुल। ऐसा। जिस तरह आज के दौर में आपको पता है कि बहुत से रिलेशंस बनते हैं लोगों के, यार लाइक रिलेशनशिप्स में बहुत लोग आते हैं, बट वो चीज़ नहीं होती, प्योरिटी नहीं होती। बट अगर आपको 35, 40, 60, 70 की एज में भी वो बंदा मिल जाए जिसके साथ आपको फर्स्ट टाइम अटैचमेंट हुई थी ना, तो वो प्योर बॉन्ड होगा आपका उसके साथ। ये मेरा अकीदा है। फिर अब मुझे ये बताएं कि आप फिर तो सिंगिंग करते हैं, थोड़ा मतलब गाते हैं, फिर तो आप ये ना वो अगर वो कभी आपके सामने आए, या फिर नहीं वो सामने नहीं आए, बल्कि अगर आप कभी किसी से शादी करेंगे जब थोड़े बड़े होकर, अभी तो 19 के है ना, थोड़े और बड़े होकर, तो फिर आप उससे ये सॉन्ग नहीं सुनाएंगे कि मुझसे पहली सी मोहब्बत ना मांग है? बस थोड़ा सा मैं सुना देता हूँ मुझसे पहली सी मोहब्बत में, बल्कि मुझे आते ही नहीं है इसके, यही आते आता है, ही नहीं है? लेकिन एक ही लाइन आती है। हाँ, एक अच्छा, ही लाइन इसके आती अलावा आप मुझे ये बताएं कि आदतें अच्छी होती हैं बुरी होती हैं? है। आदतें अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। लेकिन जो आपने पहले बात की कि अटैचमेंट जैसे ही हो जाए ना उस इंसान से, जो पहली दफा किसी से आपको थोड़ी सी अट्रैक्शन होती है, मोहब्बत कह ले उसको या अटैचमेंट कह ले, लेकिन आपको नहीं लगता कि आदतें बुरी होती हैं, आदतें बिगाड़ देती हैं इंसान को? किस तरह की आदतें? आदतें पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी अच्छा, होती हैं। आदतें अच्छी हो तो फिर जो है ना इंसान सही रहता है? नहीं, अब मैंने आपको बता तो दिया है, हर चीज़ के 2 एस्पेक्ट्स होती हैं, पॉजिटिव भी, नेगेटिव। नेगेटिव और एक पॉजिटिव, इन्होंने मुझे बता दिया, ठीक है, आप लोगों ने भी सुन लिया। अच्छा, इसके अलावा मुझे अब बताएं, बाकी राय ये कमेंट्स में देंगे। अच्छा इसके अलावा मुझे ये बताएं, आपको सेंसेशंस होती हैं?
किसे नहीं होती, जिसे नहीं होती वो तो इंसान ही नहीं है। तो कैसी सेंसेशंस होती हैं? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा मैं आपको शेर सुनाता हूँ, वो सेंसेशंस को लेके ही था। नहीं, आपको वैसी सेंसेशन थी, गुदगुदाहट, चिलमिलाहट, सरसराहट, थरथराहट? ऑब्वियसली वो होती आजकल है टिकटॉक पे तो बड़ी हो रही है लोगों को। नहीं, मुझे अकेले होती है। अकेले होते हैं? अच्छा तो अच्छा। वो बस हो जाती है, खाम में हो जाती है। अकेले वाली सेंसेशन आप लोग समझ गए होंगे। इस पे कोई बात नहीं करना चाहूंगी मैं, और ना ही जैन को मैं करने दूंगी। इसके अलावा मुझे देखा, समझ गए ये। हैं? अच्छी बात है, समझ जाना चाहिए वक्त से पहले, ये ना हो कि कुछ। वक्त से पहले जो समझ जाते हैं वो सुधर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, अच्छा, नहीं तो मामलात बिगड़ जाते हैं फिर। जाते हैं। अच्छा, मुझे इसके आप कह रहे थे आप सिंगिंग भी करते हैं, सुनाए हमें कुछ। सिंगिंग में किस लैंग्वेज में आप गाना सुनना चाहेंगे? सराइकी, पंजाबी, जिसमें मुझे समझ आ जाए और हमारी ऑडियंस को समझ आ जाए। किस कोई तरह? पश्तो होगी, अगर फारसी होगी तो फिर तो किसी को समझ नहीं आएगी ना। हाँ ये तो है, लेकिन नहीं ऐसी बात ना करें, हमारे बहुत सारे व्यूवर्स इस टाइम पश्तून भी बैठे हैं। अच्छा जी। चलिए, नहीं, अच्छा नहीं, बल्कि आप आसान, मतलब अच्छा कोई सॉन्ग सुना दें, पाकिस्तानी हो कोई भी। दुखी। कोई भी सुना दे, अपन आप जो इस टाइम महसूस कर रहे हैं ना, ठीक है, आपको मैंने गालिबन आपकी मोहब्बत भी याद करवा दी होगी, तो जो आप इस टाइम महसूस कर रहे हैं ना, उसके मुताबिक जो है ना, जो फील कर रहे हैं, जो सेंसेशन अभी आपको हो रही है, उसके मुताबिक सुना दे हमें। अभी मुझे ये आ रही है क्योंकि वो जो है ना, हाँ, वो जो थी, हाँ। उसके जो पेरेंट्स हैं लाइक थोड़े से ना, उसका आपको क्या अच्छा लगता था ज्यादा? उसके बाल, उसके चेहरा, आंखें? वो बहुत सिंपल थी, बट उसके ना जो मुझे हेयर्स जो थे, सादगी, हाँ? हाँ सिंपल थी, उसकी सादगी बहुत अच्छी लगती थी, बट जो सेंसेशन मुझे एक्स्ट्रा लेवल की होती थी ना, वो उसको लेके उसके हेयर्स की वजह से होते थे। अच्छा, बाल आपको, मतलब बाल पसंद है, लॉन्ग हेयर? आपने भी जरा बच के ये पहले इन्होंने जो है ना वो अलर्ट सायरन बजा दिया है कि बच के। हाँ, वो क्यों? बस मुझे सेंसेशन होती है बालों को लेके, किसी के भी हो, अब जरूरी नहीं है कि बस एक पे खतरनाक दिल अटक गया खतरनाक हो। बन रहे हैं भाई, ये एकदम से ना फॉरेन से यू टर्न ले रहे हैं अब आप। यू टर्न नहीं गलत है, है। यू टर्न नहीं है, मैं बहुत आगे जा रहा हूँ। अच्छा, यू टर्न तो ये है कि मैं वापस आ जाता उसके है। आपको बाल पसंद थे, उस पे ही कोई शेर सुना दे। हाँ, उसके बालों को लेके एक शेर है। तो जुल्फ समेटे तो मिले दिन को उजाला, तो जुल्फ बिखेरे तो बने रात की सूरत। बस यानी कि जब वो बालों को बिखेर लेती थी, यानी कि वो यहाँ पे इकट्ठे कर लेती थी, तो फिर दिन को उजाला मिल जाता था। लेकिन जब वो बिखेरती थी बाल, तो मेरी आंखों के सामने बस वो सारे उसके बाल ही बाल आ जाते थे, और मुझे दुनिया नजर ही नहीं आती थी, सिर्फ उसके बाल ही नजर आते थे। तो ये कोई बड़ा एक्सट्रीम लेवल की जो है ना, इन भाई को हुई थी मोहब्बत 2 क्लास में। ठीक है, आप लोग को याद करवा दो दोबारा से कि इनको 2 क्लास में हुई थी। बड़ा उस टाइम तो बच्चा छोटा होता है, अभी तो बोलना सीख रहा होता है, मतलब वो पढ़ना सीख रहा होता है। मैं 2 क्लास में, आप उस उम्र में जो है वो प्यार मोहब्बत सीख रहे थे, आदतें और अटैचमेंट, और बाल अच्छे लगते हैं, और इतना गहरा शेर। बस ये तो फिर टाइम के साथ साथ ही है ना। और ये जब भी मैं शेर पढ़ता हूँ, या मुझे जब भी कोई शेर कहता है ये जो भी है, तो मेरे माइंड में सबसे पहले शेर यही आता है, ये शेर क्योंकि आता उसके हेयर से मुझे बहुत अटैचमेंट थी। और आपको हेयर्स देख के बड़ी तरह की जो है वो सेंसेशंस होती हैं। ऑब्वियसली मैं आपको एक बात बताने वाला था, मैं 2 क्लास में था ना जब, और अगर सेंसेशंस होती है आपने तो? बात ही नहीं सुनी। अच्छा चले, सुनाए जी। तो मैं आपको ये सुनाना चाह रहा था कि जब 2 क्लास में हम पढ़ते थे, तो मैं ना, यानी कि हमारा बॉयज़ का अलग पोर्शन था, गर्ल्स का अलग पोर्शन था। तो मैंने अपनी ना जाके, जो हमारी प्रिंसिपल थी, मैडम थी, मैंने उनसे जाके बात की। मैंने कहा मैडम, मैंने ना वजीहा लोगों की क्लास में बैठना है, तो मुझे ना उनकी क्लास में भेजें। तो मैं, एक मेरा फेलो दोस्त था हामिद, मैंने कहा कि मैंने और हामिद ने फीमेल की क्लास में बैठना है। अब 2 लाइनें लड़कियों की हैं, और एक साइड पे हमारा डेस्क और बेंच है, उस पर हम 2 लड़के बैठते थे। मैं क्लास का मॉनिटर था। और आपके जो जहाँ पर स्टडी करते वो को था? यस को था। को सिस्टम था। तो मैं वहाँ पे मैं और हामिद बैठते थे, और मैं क्लास का मॉनिटर था। जब सारे, यानी कि मिस बाहर जाती थी, ब्रेक होती थी, तो मैं क्लास का मॉनिटर। फिर वहाँ पे फिर वो मैं 2 क्लास से ही ठरकी था। एक्सट्रीम लेवल का, कोई कहते नहीं होते महादर्जे के जो है वो तो फिर वो ना- छड़की पाए गए थे तब लेकिन से मजे ही। की बात बताऊं, उसको लेके जिससे मुझे अटैचमेंट थी, उसको कभी मैंने टच भी नहीं किया, उसको मतलब डर लगता था। गलत इंटेंशंस नहीं थे आपके। उसको लेके नहीं थी, लेकिन जो दूसरी क्लास में थी उनको लेके तो बस निज़ाम चला लेते थे। वही, और अभी तक जो है सिर्फ उसको सोच के ये निजाम चला रहे हैं, मुझे लग रहा है। हाँ, अब तो सिर्फ सोच के,
अब उसके बाद बहुत आई हैं यार इस तरह की, लेकिन अब ट्रस्ट नहीं रहा लोग किसी पे भी। यकीन नहीं आपको उसके बाद तो दिल टूट गया। उसके बाद की मैं बात नहीं कर रहा, वैसे ही ओवरऑल आप कह रहे उसके हैं। बाद और मिली हैं, ऐसी मिली हैं कि उन्होंने ऐसे धोखे दिए हैं, लाइक उनके बाद अब ट्रस्ट लेस हो चुका हूँ, अब किसी पे ट्रस्ट नहीं रहा सीरियसली। आप सही कह रहे हैं आपकी इस बात पे। आप कैसे कह रही हैं कि मैं सही कह रहा हूँ? नहीं हो सकता है, आप लोग बताइएगा कि ये सही कह रहे हैं या नहीं। इसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि आपने एक शेर तो जुल्फों पे सुनाया, कोई और शेर सुना दे हमें। तो छोड़े आप बताएं। ठंडा मौसम था, गर्मी में ठंडा नहीं ही वो शेर दोबारा होता सुनाओ, शेर सुनाओ कैसा था? है। कैसे? हाँ। वो ना शेर ऐसे था कि वो आपने सेंसेशन की बात की ना, तो वो मैं आपको शेर सुना देता हूँ। ठंडा मौसम, सामने देख के सुना रहे हैं मुझे। चलें, चलें चलें। याद आ रहा है आपको, सामने देख। हाँ, ठंडा मौसम हल्की बारिश, अच्छा हाथ में उसका हाथ था। अच्छा। ठंडा मौसम हल्की बारिश, हाथ में उसका हाथ था, चंद कदम हम साथ चले थे, अच्छा आंख खुली तो ख्वाब था। वाह वाह क्या बात है। और इसीलिए आप सोते रहते हैं क्योंकि ऐसे ख्वाब आते हैं आपको, है ना? एग्जैक्टली यही है। अच्छा लास्ट में मैं आपसे फिर आपकी जो है ना वो समझ के ऊपर भी इम्तिहान आपका ले लेती हूँ कि आपकी समझ बूझ कैसी है, कैसी है आपकी कॉमन अभी सेंस? तो इनएक्टिव फॉर्म में हूँ, अभी कॉमन उठ सेंस के आया कैसी हूँ। है? कॉमन सेंस, अभी दिमाग नहीं चल रहा। हाँ अभी नींद में हूँ। चलिए आप, मैं आपसे एक पूछती हूँ कि वो क्या चीज़ है जो सारी उम्र जो है ना वो सारी जिंदगी खड़ा रहता है, ठीक है, लेकिन आखिर में बैठ जाए तो मर जाता है। बैठ जाए तो मर जाता है। इधर नहीं, इधर कैमरे में देख के जवाब देना है। अच्छा। अच्छा सारी उम्र खड़ा रहता है और बैठ जाए तो मर जाता है। आखिर में अगर बैठ जाए तो मर जाता है। हाँ? हाँ थोड़ा सा हिंट देंगी? हिंट नहीं है, आप तो थोड़ा सा डायरेक्ट आप जो है ना वो जवाब देना पड़ेगा। हिंट, थोड़ा सा। इसका तो जवाब मुझे भी नहीं पता, इसलिए तो पूछा है। चलें ऑडियंस बताएगी। चले जी, ये पहले से ही इनको जो है अब ना एक इस क्वेश्चन तो उनके लिए होना चाहिए ना, सारे चल- क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने दिए हैं। आपसे मैंने अभी अभी कॉमन सेंस का अभी सवाल किया, इसके अलावा तो मैंने आपसे जनरल बात की हाँ, है। तो जनरल बातों में जितने भी आपके क्वेश्चंस थे मैंने सबका आंसर किया, बट एक अब कॉमन सेंस पब्लिक का चेक करेंगे कमेंट चले जी सेक्शन में। पब्लिक, ये आप लोगों के लिए छोड़े ये सवाल कि आप लोग इसका जवाब दें कमेंट सेक्शन में कि क्या हो सकता है इसका जवाब। बाकी एंड पे कुछ कहना चाहें? एंड पे यही है कि किसी पे ट्रस्ट मत कीजिएगा कभी भी। बाकी अल्लाह हाफिज़। इन्होंने अपने दिल की बात बताई। थैंक